बदकिस्मती है कि सहाफत के लिबादे में छुपी कुछ काली भेड़े अपने ही सहाफी भाइयों की छत के खिलाफ है। शर्पसंद कहा गया सहाफियों को, काली भेड़े कहा गया है। आज हमें गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने शर्पसंद भी कह दिया, हम पर बहुत से इल्जाम भी लगा दिए हैं। जब हमारे सियासी मुखालिफिन सहाफियों के मुकाबले में आए हैं तो उन्हें हुकूमत की लाठियों की जरूरत पड़ गई है, लेकिन लाहौर प्रेस क्लब फार्म 47 नहीं चलने देंगे। ना शर्पसंद हैं, ना हम भेड़ी हैं, हम इंसान हैं और हम साफ़ी हैं। इस तरह से खुल के पार्टी ना बने, इसका नुकसान इनको खुद होगा। क्या हुकूमत होती कौन है हमें कहने वाली कि फलां डेट तक इलेक्शन हो जाने चाहिए, तो हम ऐसे प्लाटों पर लानत भेजते हैं। नाजरीन, मेरे साथ मौजूद है राना अजीम साहब। राना अजीम साहब किंग मेकर है। राना साहब, इस दफा आपने कौन सी उम्मीदवार खड़े किए? हमने सहाफी खड़े किए हैं। सही है। हमने उन लोगों को खड़ा किया है जो पाकिस्तान के अंदर सहाफी के तौर पे पहचाने जाते हैं, जो पाकिस्तान के अंदर जिनकी शनाख्त एक ईमानदार शख्स की है। आजम चौधरी साहब, अब्दुल मजीद साजिद साहब, नासरा अतीक साहिबा, साइमन नवाज साहिबा, सना समीना बादशाह साहबा, उसके बाद आप आ जाए हसनैन साहब है, राना इकराम साहब है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल तक आ जाए। ठीक है, हम मुकाबला कर रहे हैं क्योंकि आज हमें गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने शर्पसंद भी कह दिया है। आज उन्होंने हम पर बहुत से इल्जाम भी लगा दिए हैं और हमने आज इलेक्शन जीत इसलिए लिया है कि जब हमारे सियासी मुखालिफिन सहाफियों के मुकाबले में आए हैं तो उन्हें हुकूमत की लाठियों की जरूरत पड़ गई है। ये तो काबिल मुज़म्मत बात है कि शर्पसंद कहा गया सहाफियों को, काली बेरे कहा गया है और हुक्म दिया गया है, आप उसमें पढ़ें कि उसमें कहा गया है कि 30 जनवरी तक इलेक्शन हो जाए। क्या ये प्रेस क्लब के इलेक्शन है, किसी सियासी जमात के इलेक्शन नहीं है। लाहौर प्रेस क्लब क्या पूरे पाकिस्तान के सहाफियों के लिए ये आज एक फैसला कुन दिन होना चाहिए कि अब आप पर एक सियासी जमात हुक्मरानी करेगी। आपके पैनल में सबसे ज्यादा खवातीन है और एक खातून ने शर्पसंद कहा है आपके पैनल को। अच्छा, मैं चूंकि मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, मेरे लिए वो बड़ी मोहतरम है, मैं उन्हें बहनों की तरह इज्जत देता हूँ। मैं कहता हूँ ये गवर्नमेंट के तर्जमान ने कहा तो गवर्नमेंट ने कहा। हाँ, हमारे देखें 4 खवातीन हम इलेक्शन अपने पैनल से लड़ा रहे हैं। सही। और उस मुल्क में जहाँ पर हम ये रिवाज लाना चाहते हैं, ये रीत डालना चाहते हैं कि खवातीन को मुकम्मल हकूक मिलते हैं, तो उनको फिर ये सारा कुछ कहना, आज का दिन जो है ना ये योम स्याह है उन लोगों के लिए जो लाहौर प्रेस क्लब के मेंबर है। मुखालिफिन कहते हैं कि हमने आइन में तब्दीली की, हमने फेज 2 दिया, और आप क्या देंगे? पहली बात है कि फेज 2 उन्होंने नहीं दिया, फेज 2 हमने दिया। सही। आजम साहब सदर थे, अब्दुल मजीद साजिद साहब सेक्रेटरी थे। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से बाकायदा कबीना से मंजूरी ली गई। मैं एनी शाहद या मौके पे मौजूद था, मैंने यकीन करवाया के साथ जाके अब्दुल मजीद साजिद और आजम चौधरी साहब के क्रेडिट। मोहसन नकवी साहब से हमने जाके अनाउंस कराया 7 मरले। मोहसन नकवी साहब खुद इस बात की गारंटी देते, इन्होंने तो सिर्फ बेचा है, इन्होंने कुछ नहीं किया, ये झूठ बोलते हैं। कोई सियासत की। और आज आपने प्रेस रिलीज में क्या है, ये इलेक्शन से 2 दिन पहले प्रेस रिलीज आना क्या है, लेकिन लाहौर प्रेस क्लब फार्म 47 नहीं चलने देगा। नाजरीन, मेरे साथ मौजूद है अब्दुल मजीद साजिद साहब। ये पहले भी प्रेस क्लब के जनरल सेक्रेटरी रहे हैं, अब भी इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो साजिद साहब, आप क्या इलेक्शन के हवाले से प्लान लाया है, क्या एजेंडा है आपका और क्या मंशूर है? अच्छा देखिए, मंशूर साफ़ियों की फलाह बहबूद है, हमारा और कोई मंशूर नहीं। हम अपनी कम्युनिटी की खिदमत करते हैं, पहले भी की है, ट्रैक रिकॉर्ड है, पता है। और इलेक्शन हमने हमेशा बड़ी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के साथ जो है ना वो लड़ा है। इलेक्शन हारना जीतना ये मैटर ही नहीं कर रहा होता, लेकिन ये जो इस दफ़ा इलेक्शन हो रहा है ना, ये इलेक्शन बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे नून लीग का इलेक्शन हम लड़ रहे हैं और वो हमारे मद्दे मुकाबिल है। ये क्लब की तारीख में कभी नहीं हुआ था, ये पहली दफ़ा हम देख रहे हैं, पहली दफ़ा। हालांकि यहाँ पंजाब में नून लीग ही इक़्तिदार में रही है और वो हमारा दिसंबर में इलेक्शन होता था। नवंबर दिसंबर में बिल्कुल वो कर देते थे कि भाई आपका इलेक्शन है, कुछ चीज़ें हैं, कोई प्लान है, कोई हमसे कोई ऐलानात हैं हुकूमत से, जैसे हमारा होता है कि हमने अपने साफियों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कोई ना चीज़ें, कोई उनके लिए कोई इंसेंटिव्स, कोई और ऐलानात, कोई ऐसी चीज़ें कि वो करवानी है, तो वो नहीं होती थी। ये ऐसी इस दफ़ा हुकूमत ने, ये मेरे ख्याल में ये उसकी बहुत बड़ी भूल है कि मुल्क अपनी जगह पे है लेकिन ये साफ़ी हैं। ये क्लब जो है ना, ये एक ऐसी जगह थी, एक जमहूरी सी, एक आवाज़ और एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जहाँ पे हमेशा मार्शल लॉ के अदवार में भी
यहाँ लोगों को सांस लेने की, बात करने की जो है ना वो अपॉर्चुनिटी मिलती थी। अच्छा, हुकूमत खोल के सामने आ गई है, शरपसंद भी कहा जा रहा है और भेड़िया भी कहा जा रहा है। आप शरपसंद है या भेड़िए हैं? देखें, हम ना शरपसंद हैं, ना हम भेड़िए हैं, हम इंसान हैं और हम साफ़ी हैं। हम अपना काम करते हैं, हमारे पास कलम है, हम अपना वो काम करते हैं। हम ये चाहते हैं कि ये तो क्लब में भी इस तरह कर रहे हैं कि जैसे कोई मुल्क के दीगर कोई मामलात हैं और दीगर शोबाजात हैं, भाई हम उसका हिस्सा नहीं बनते। क्लब है, इसको आज़ाद रहने दें। यही इस सोसाइटी के हक़ में है, यही मुल्क के हक़ में है। सहाफ़त आज़ाद होगी, हमारे सहाफ़ती इदारे आज़ाद होंगे, तो ये देखें, इनका कल को शायद कोई पुरसाने हाल ना हो, लेकिन हम होंगे जहाँ जो हम इनको जगह देंगे कि आए यहाँ पर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, यहाँ बात करें। तो ये इजहार आज़ादी राय जो है ना, इसका एहतराम करें। इस तरह से खुल के पार्टी ना बने, इसका नुकसान इनको खुद होगा। हमारा इलेक्शन आता जाता रहता है, हर साल होता है, लेकिन ये जिस तरह से शरपसंद कह रहे हैं, नाम लेके कह रहे हैं, भाई ये साफ़ी रहने दें, लाहौर प्रेस क्लब रहने दें, इसको नून लीग का ये विंग ना बनाएं। ये नहीं बनेगा और हम नहीं बनने देंगे इंशाअल्लाह ताला। 25 को इलेक्शन होंगे। 25 को इलेक्शन मेरा ख्याल है, मुझे नज़र नहीं आ रहे। हमारी कोशिश होगी कि इसका तदारक करें और जितनी इसकी जो रेमेडी है वो हो और फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो, तो फिर तो 25 को होगा, बसूरत दीगर नहीं होगा। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद है सीनियर मेंबर काजी तारिक अजीज साहब। काजी साहब, ये बताइए कि आप एक अरसे से इलेक्शन लड़वाते आते हैं और आप एक अरसे से मेंबर भी हैं, तो क्या फील कर रहे हैं इस दफ़ा? मैं तो बड़ा हैरान और बल्कि परेशान हूँ कि यहाँ ये जो आज प्रेस रिलीज हुकूमत की जानिब से जारी हुई है, ये हमारे लिए सहाफ़त के लिए और सहाफ़ी कम्यूनिटी के लिए आज स्याह दिन है कि लाहौर प्रेस क्लब जो एशिया में सहाफ़त की एक मोतबर तरीन अलामत समझा जाता है, आज उस पर नवाज लीग की जानिब से शब खून मारा गया है। और ये आर्डर देना, ये मिनिस्टर होती कौन है या हुकूमत होती कौन है हमें कहने वाली कि फलां डेट तक इलेक्शन हो जाने चाहिए। यानी आज फिर ये हो गया और उन्होंने ये कहा कि ये जो लाहौर प्रेस क्लब काबिज लोग हैं वो हमारे ही लोग हैं और इंतजामिया हमसे बड़ा तावन कर रही है। साफ़ी तो आज़ाद होता है, आज़ाद ख्याल होता है अपनी मर्जी से। ज़ाहिर ख्याल पर किसी भी किस्म की पाबंदी कदगन किसी भी सूरत में हमें कभी भी कबूल नहीं। हम ऐसे प्लाटों पर लानत भेजते हैं जो इस वजह से मिले कि हम हुकूमत के कासा लेस बन गए और उनके चमचे बन गए। क्या ये इलेक्शन पर असरअंदाज होने की कोशिश है? सर, कोशिश क्या, उन्होंने तो खुदकुश धमाके की तरह वो हमलावर हुए हैं। पार्टी बनी हुई है हुकूमत। ये इलेक्शन जो है वो हमारे यहाँ साथियों का आपस में नहीं रहा। आज इलेक्शन जो है हमारी कम्युनिटी को फैसला करना होगा कि उन्होंने साफी बरादरी को वोट करना है या हुकूमत को वोट करना है। हुकूमत कौन होती है? हुकूमत अपना इलेक्शन लड़े, अगर उनको है तो वो इलेक्शन लड़े। आप नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद हैं अजीम भट्ट साहब। अजीम भट्ट साहब, वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने साफ़ियों को शरपसंद कहा। वज़ीर इत्तलात के हवाले से तो नहीं, लेकिन मैं जेनेरिक एक बात कह देता हूँ, उम्मीद करता हूँ समझ आ जाएगी। हमें छोटे होते हुए तरबियत में ये कहा गया था कि दूसरा आपको जैसे ट्रीट कर रहा है ना, तो समझ जाए कि वो वैसा ही है। तो अगर कोई किसी को कुछ कह रहा है तो समझिए वो वैसा ही है। मेरा ख्याल है इतना कहना काफ़ी होगा, क्योंकि अभी वो पावरफुल है और हम साफ़ी हैं, कमज़ोर हैं, लाचार हैं, पीका है। ठीक है, तो मैं इतने में ही अपनी बात को कंप्लीट करूंगा कि जो जिसको जैसा कह रहा है वो खुद वैसा है और वो दूसरे को वैसा समझता है क्योंकि वो खुद वैसा है। क्या ये आपको लगता नहीं है कि इलेक्शन जो प्रेस क्लब के इलेक्शन हो रहे हैं उसमें पार्टी बन गई है नून लीग? देखिए, गवर्नमेंट का काम ही कोई नहीं है कि वो किसी भी सहाफ़ी को कोई डायरेक्शन दे, और आज़ादी सहाफ़त का ये तकाज़ा भी है। और अगर वो डायरेक्शन दे रहे हैं तो इसका मकसद सिर्फ वाज़िह तौर पे यही है कि वो काबू करना चाहते हैं जर्नलिस्ट को, जर्नलिज़म को, अपने बयानिए को, जो कि शायद उनसे बतौर सियासी पार्टी तो नहीं बन रहा, तो अब शायद किसी सहाफ़ियों को इस्तेमाल करने की कोशिश हो।